नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी राहुल गांधी की हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो अपने सवाल पूछने बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चाहे उनको धमकाओ, चाहे डराओ, चाहे उनकी कोई भी सदस्यता रद्द कर दो, लेकिन वो अपने सवाल लगातार पूछते रहेंगे। फाइनली राहुल गांधी जी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। सवाल क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी का पहला सवाल गौतम अदानी जी से, आखिर वो 20 करोड़ रुपए किसके हैं और कहां से आए? वो कौन सा इंसान है जो इनकी सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, गौतम अदानी जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच का रिश्ता क्या है? दोस्तों, राहुल गांधी जी ने एक स्पीच में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी और गौतम अदानी के बीच में रिश्ता क्या है, इसे सुन लेते हैं। मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्लीज प्लीज बताइए। सो द रिलेशनशिप बिगिंस many years ago when Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat, and when most of India's business was asking questions of the prime minister, was against the prime minister, one man stood shoulder to shoulder with the prime minister, didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the prime minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. दोस्तों, जहां राहुल गांधी ने गौतम अदानी की सेल कंपनी पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ गौतम अदानी का व्यवहार राहुल गांधी के प्रति कुछ और ही है। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की कोई ऐसी नीतियां नहीं है कि जो डेवलपमेंट के खिलाफ है। इस पर गौतम अदानी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं पॉलिटिक्स के अभाव में आके बोलते हैं, और उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी डेवलपमेंट नीति के प्रति कोई गलत नीति नहीं रखते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी का ये भी कहना है कि उन्हें एमपी की पोजीशन से रद्द करने का कारण मोदी उपनाम विवाद को लेकर नहीं, बल्कि उनको इसलिए डिस्क्वालीफाइड किया गया है कि नरेंद्र मोदी जी अब ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी अदानी मोदी विवाद को लेकर और स्पीच पार्लियामेंट में न बोलें और उन सवालों पर भी पर्दा डाला जा सके जो राहुल गांधी जी ने पूछे हैं। No, look, please understand why I've been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि जब गौतम अदानी जी ने एयरपोर्ट में एंट्री की तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग केवल एयरपोर्ट में वही इंसान बिजनेस कर सकता है या फिर काम कर सकता है जिसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है। लेकिन गौतम अदानी ने जब बिजनेस किया तो उसमें पर यह पाया गया था कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इसमें यह पाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया गया। इस तरह से देखा जाए तो उन्हें विदाउट एक्सपीरियंस इन्हें काम करने के लिए दे दिया गया। हालांकि दोस्तों, जब कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है तो उसमें जो
टॉप मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर जो इंसान होते हैं वो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, उनकी जो एजुकेशन होती है उसी से रिलेटेड होती है। लेकिन एक पॉलिसी या अथॉरिटी ये कहती है कि जो वो इंसान बिजनेस कर रहा है यानी उसका जो ओनर है उसको भी उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि जब कोई भी इंसान, एक बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस करना चाहता है, उसकी ग्रोथ चाहता है, तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन पॉलिसी को चेंज करती हैं, क्योंकि जितना आसानी से पॉलिसी में चेंजेस होंगे वो आसानी से बिजनेस कर सकता है। जब किसी भी बिजनेसमैन की अच्छी ग्रोथ होती है तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ को भी ग्रोथ होगी, और इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके स्टेट अपने आप को डेवलप करेगा। जब स्टेट डेवलप करता है तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री भी डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है, क्योंकि किसी भी अच्छी कंट्री के लिए अपनी टाइम टू टाइम पॉलिसी को चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी में अगर चेंजेस नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके ओनर्स हैं वो आसानी से वो बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। माना कि डेवलपमेंट में गौतम अदानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ देश भी कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर रहा है और अपने भारत में जो ऊंचा स्थान को प्राप्त कर रहा है। लेकिन फ्रेंड, क्वेश्चन यही निकल के आता है, जो 20,000 करोड़ रुपए है वो कहाँ से आए, वो किसके हैं? तो इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। दोस्तों, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो समय ही डिसाइड करेगा, ये समय पर छोड़ देते हैं। अब बात निकल के आती है कि जो राहुल गांधी जी जानना चाहते हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो आना ही चाहिए, उस पर स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे बिजनेस का व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीति का व्यक्ति हो, और उनका सवाल का जवाब आना ही चाहिए। दोस्तों, आपको भी फुल राइट्स है कि आप अपने विचार को रख सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि इस पर कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उनके जवाब का स्पष्टीकरण देना ही होगा, चाहे वो किसी भी माध्यम का व्यक्ति हो। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि हम किसी पे गलत एलिगेशन लगाएं वो गलत है, लेकिन सवाल का जवाब तो आदमी को देना ही चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी ने सवाल उठाए, ये 20 करोड़ किसके हैं, कहाँ से आए, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी जनता का जानने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब ही एंड करते हैं इन सवाल और जवाबों के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं। अगर इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी तरह की आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय।